प्रश्न संख्या 5 प्रश्नावली 13.2। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार के है जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसका ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है जब इस बर्तन में शीशे की कुल गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पुनः हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके अनुसार चित्र बना करके समझेंगे। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार के है, तो सबसे पहले एक उल्टा शंकु बनाते हैं जिसकी त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें पूरा पानी भरा हुआ है जिसमें 1/4 भाग बाहर निकलता है, लेकिन कब? जब इनमें कुछ गोलियां जिनका प्रत्येक 0.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, तो एक गोला बनाते हैं पहले जिसकी त्रिज्या दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी ये गोला को जब इसमें डाला जाता है तो 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे शंक्वाकार या शंकु के आकार के बर्तन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, गोला की त्रिज्या r डैश बराबर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में कहता है कि 1/4 भाग पानी बाहर निकलता है जब उसमें शीशे की गोली को डाला जाता है। तो इस बर्तन में शीशे की कितनी गोली डाला जाता है इसकी संख्या निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं शीशे की गोली की संख्या। शीशे के गोली की संख्या बराबर हो जाएगा 1/4 भाग पानी का आयतन बटा गोली का आयतन। तो आयतन है शीशे की गोली, तो यहाँ हम लिख सकते हैं शीशे की गोली का आयतन। तो 1/4 गुने पानी का आयतन, तो पानी किस बर्तन में रखा गया तो शंकु के आकार के है, तो शंकु के आकार के बर्तन का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और बट्टा हो जाएगा गोला का आयतन 4/3 पाई r डैश क्यूब। इसमें हम लोग मान लिखेंगे पाई और पाई है वह कट जाएगा, तब हो जाएगा 1/4 गुने 1/3 गुने r का मान था 5, तो जगह 5/1 गुने 5/1 गुने ऊंचाई था 8, तो जगह 8/1
और बट्टा हो जाएगा 4/3 गुने पाई पाई तो कट गया, आर डैश का मान था 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5, तो बट्टा दशमलव हटा के 10 कर देते हैं। अब ये 4 भाग में, इसको 2 भाग में कर देते हैं, तब हो जाएगा 1/4 गुने 1/3 गुने 5/1 गुने 5/1 गुने 8/1 जो ऊपर में दिया गया है। अब ये बट्टा के जो नीचे दिया गया है तो नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे, तब हो जाएगा 3/4 गुने 10/5 गुने 10/5 गुने 10/5। अब कुछ नहीं करना, इसे आसानी से काट देना है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, अब ऊपर जो बच गया उसको लिख देते हैं एक बार। 5 गुने 1 से गुना करेंगे तो 1 होता है, तो 5 गुने 5 गुने 2 गुने, फिर यहाँ बच गया 2। अब गुना कर देंगे, 5 पचे 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100 गोलियाँ, यानी 100 गोली इसका हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 6, प्रश्नावली 13.2। प्रश्न कहता है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो आइए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, तो सबसे पहले एक बेलन बनाते हैं। जिसकी ऊंचाई दिया गया है 220 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 24, तो त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब कहता है कि जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन, यानी इसी बेलन के ऊपर एक और बेलन है जिसकी ऊंचाई जो दिया गया है वो 60 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका जो त्रिज्या दिया गया है वो 8 सेंटीमीटर, यानी बेलन के ऊपर एक बेलन जिसे एक स्तंभ बनता है का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्तंभ का आयतन ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले कि जो प्रश्न में दिया गया है उसे लिख लेते हैं। बड़े बेलन की ऊंचाई एच, तो बड़ा बेलन है इसलिए बड़ा एच लिखेंगे। ऊंचाई दे दिया गया है 220 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया है 24 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 24/2, काट देंगे तो हो जाएगा 12, यानी 12 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे छोटे, तो छोटे बेलन की ऊंचाई एच बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बड़े बेलन है तो बड़ा एच, त्रिज्या भी बड़ा। छोटे बेलन की ऊंचाई छोटा एच, त्रिज्या भी छोटा है आर से। अब हम लोग निकालेंगे स्तंभ का आयतन। तो स्तंभ जो बना हुआ है वो 2 बेलन से मिलकर के बना है, एक बड़ा बेलन और एक छोटा बेलन। तो लिखेंगे स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का
आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का आयतन के लिए बड़ा एच और बड़ा आर का प्रयोग किए थे, तो हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच प्लस छोटे बेलन के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई कॉमन लिया जाएगा तो कोष्टक में बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। अब मान बैठा देंगे। पाई का मान लेना था 3.14 इंटू हो जाएगा आर का मान, तो आर का मान था 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर गुने एच का मान था 220 प्लस आर स्क्वायर, तो आर का मान था इसका 8, तो 8 का स्क्वायर और गुने एच का मान था 60। तब हो जाएगा 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर 144 गुने 220 प्लस 88 64 और गुने हो जाएगा 60। फिर हो जाएगा 3.14। अब इसको गुना कर देते हैं। 22 चौक 88 के 8 हाथ में हो जाएगा 8, फिर 22 चौक 88 और 8 हो जाएगा 88 2 90 और 6 96 के 6 हाथ में 9, 22 से कम 22 और 22 9 31 पर 1 0 प्लस 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 36 2 38 पर 1 0। फिर हो जाएगा 3.14। अब इसे जोड़ देते हैं। 0 0 0 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 और 8 14 और 1 15 के 5 हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 3। अब इसको 3.14 से गुना कर लेते हैं। तो 35,520 और 314 यानी 3.14। एक 2 अंक पर 0 है। 4 0 0 4 दूनी 8, 5 चौके 20 के 0, 5 चौके 20 2 22 और 4 तिया 12 और 2 14। 0 एकम 0, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 0 0, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 तिया 15 16 के 6 हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10। अब यहाँ हो जाएगा 0 8 2 6 2 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 5 5 10 4 14 1 15 के 5 हाथ में 1, 6 3 9 और 1 10 और 1 11 के 1 और 10 और 1 11 यानी 0.2 अंक पर। ये आ जाएगा 111 53 2.80 सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखेंगे 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की दर से स्तंभ का आयतन या द्रव्यमान हमें निकालना है। स्तंभ का द्रव्यमान तो हो जाएगा 111 53 2.8 गुने 8 ग्राम। अब हम लोग गुना कर देते हैं तो आएगा 88 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 22 के 2 हाथ में 2, 8 त्रिकी 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2, 8 पचे 40 और 2 42 के 2 हाथ में 4, 8 एकम 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8 दशमलव हो जाएगा 1 अंक पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे हम लोग केजी में बदल देंगे तो लिखेंगे या 892 26 2.4 बटा 1000। तो 3 0 कटेगा तो 3 अंक दशमलव घसक जाएगा तो हो जाएगा 892.26 केजी आंसर। प्रश्न संख्या 7 प्रश्नावली 13.2 कहता है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला
एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को सबसे पहले एक ठोस बनता है जो एक शंकु और एक अर्धगोला से बना हुआ है। तो एक अर्धगोला बना देते हैं और एक शंकु बना देते हैं जो इस आकार का है। कहता है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में, यानी इसको एक लंब वृत्तीय बेलन में डाला जाता है। तो एक लंब वृत्तीय बेलन बनाते हैं। और इसमें इसको डुबाया जाता है। तो देख लिए डुबाने के बाद ये इस तरह का चित्र बन जाएगा। ये अर्धगोला के आकार के था, ये नीचे और ऊपर था शंकु के आकार के। इसकी त्रिज्या भी दिया गया है 60 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या दिया गया है 60 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई दिया गया है 120 सेंटीमीटर और इसकी भी त्रिज्या, और बेलन की ऊंचाई दिया गया है 180 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम लोग को ध्यान देना है कि लंब वृत्तीय बेलन के अंतर्गत इस ठोस को डाला गया है तो पानी इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर बच जाएगा। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन निकालेंगे और ये अर्धगोला और शंकु से जो बना ठोस है उसका आयतन निकाल करके माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले आइए प्रश्न में जो दिया गया है उसे लिखते हैं। शंकु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 2 दिया गया है और दोनों 60 सेंटीमीटर है, तो 21 से काम चल जाएगा। और बेलन में इस प्रकार 180 सेंटीमीटर है, यानी लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है या बेलन की तली से स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या, तो इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया गया है। और ऊंचाई तो लिखते हैं लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई, तो लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई, एक ऊंचाई लिख चुके हैं h, तो एक लिख देते हैं h डैश बराबर 180 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। बेलन में बचे शेष पानी का आयतन बराबर हो जाएगा लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। लंब वृत्तीय बेलन का आयतन माइनस, तो इसके अंतर्गत एक ठोस डाला गया है जो अर्धगोला और शंकु से बना है, तो माइनस कोष्टक के अंदर लिखेंगे अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब लंब वृत्तीय बेलन का आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो h डैश, और माइनस कोष्टक के अर्धगोला का आयतन का होता है 2/3 पाई r क्यूब, और प्लस शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। चाहे तो हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं और नहीं तो बिना कॉमन के भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग कॉमन लेकर के बना लेते हैं। पाई r स्क्वायर h डैश माइनस 2/3 और 1/3 है तो 1/3 कॉमन लिया जाएगा। पाई और r स्क्वायर कॉमन लिया गया तो बचेगा 2r प्लस
1/3 पाई आर स्क्वायर आ गया तो बच जाएगा एच। अब यहाँ हम लोग पाई का मान बैठाते हैं, तो पाई का मान लेना है 22/7 गुने 60 गुने 60 गुने एच डैश का मान था 180 माइनस 1/3 गुने 22/7 गुने इसका भी आर का मान था 60 गुने 60 इंटू हो जाएगा 2 गुने 60 और प्लस एच का मान था 120। फिर यहाँ हो जाएगा 22 गुने 60 गुने 60 गुने 180 और बट्टा हो जाएगा 7 माइनस ये कट जाएगा 20 तिया 60 तब हो जाएगा 22 गुने 20 गुने 60/7 और इंटू 6 दूनी 12 यानी 120 प्लस 120। अभी हो जाएगा इसको गुना करते हैं 6 छक 36 को 36 को 22 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 36 और 22 तो 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72 2 7 2 9 और 7 792 को 18 से गुना करते हैं 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 और 9 8 72 और 1 73 के 3 हाथ में 7 8 7 56 56 और 7 हो जाएगा 56 और 4 कितना हो जाएगा तो 56 और 4 हो जाएगा 60 60 और 3 हो जाएगा 63 2 एकम 2 9 एकम 9 7 एकम 7 6 3 2 5 9 3 12 के 2 हाथ में 1 7 6 13 और 1 14 तो ये आ जाएगा 14 25 6 पर 1 2 3 0 बट्टा हो जाएगा 7 माइनस ये हो जाएगा 22 दूनी 44 44 को 6 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 और 6 चौक 24 और 2 26 पर 2 0 और बट्टा 7 गुनी 120 और 120 को जोड़ देंगे तो 240। अब इसको भी इससे गुना करना पड़ेगा तो एक बार और हम लोग लिखते हैं 14 25 6 पर 3 0 बट्टा 7 माइनस इसको गुना कर देते हैं 264 को 24 से 264 को 24 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 के 6 चौक 24 और 25 के 5 हाथ में 2 4 दूनी 8 और 2 10 4 दूनी 8 6 दूनी 12 के 2 2 दूनी 4 और 1 5 6 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 और 1 3 5 और 1 6 यानी हो जाएगा 63 36 पर 2 और 1 3 0 और बट्टा हो जाएगा 7। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 7 तो जाएगा 14 25 6 पर 3 0 माइनस 63 36 पर 3 0। अब इसे घटा करके भागा दे देंगे तो 3 0 में 3 0 हो जाएगा 6 में 6 गया तो 0 5 में से 3 गया तो हो जाएगा 2 और 12 में से 3 गया तो हो गया 9 और 13 में से 6 गया तो हो जाएगा 7 बटा 7 भागा देंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7 7 एकम 7 तो यहाँ बचेगा 2 पर 2 22 तो 7 21 1 7 एकम 7 3 30 हो जाएगा 7 चौक 28 20 बचेगा तो 7 दूनी 14 तो 20 में 14 गया 6 पर 0 60 तो 8 सते 56 बचेगा 4 पर 0 हो जाएगा 40 तो 7 पचे 35 40 में 35 जाएगा 5 बचेगा 55 0 50 7 सते 49 1 फिर 7 एकम 7 यानी ये आ गया 11 31 42
11, 31, 42, 8.571 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो जाएगा 11, 31, 42, 8.57 बटा 1000 गुने 1000, तो 3 और 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 अंक पर घसकेगा तो ये हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब आंसर। प्रश्न संख्या 8, प्रश्नावली 13.2। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक माप है और पाई बराबर 3.14 लेना है। पुनः प्रश्नों को पढ़ते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो सबसे पहले एक गोलाकार बर्तन बनाते हैं और इसका गर्दन जो है वो बेलन के आकार का है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर और इसका व्यास 2 है, तो त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और बर्तन का व्यास दिया गया है, यानी गोलाकार बर्तन का व्यास दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गया 4.25 सेंटीमीटर। यानी एक गोला और एक बेलन मिल करके इस बर्तन का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई। बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, व्यास d बराबर 2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 2/2 कटेगा तो 1 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं गोलाकार भाग का व्यास बराबर दिया गया था 8.5 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r डैश बराबर हो जाएगा 8.5/2, काटेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 4.25 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे कि माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन, तो हम लोग लिखते हैं बर्तन का आयतन बराबर गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन पर 4/3 पाई r डैश क्यूब हो जाएगा, क्योंकि r डैश गोला का त्रिज्या था और बेलन का हो जाएगा पाई r² h। तो पाई कॉमन लिया जाएगा तो बच जाएगा 4/3 r डैश क्यूब प्लस r² h। अब हो जाएगा पाई का मान लेना था 3.14 इंटू 4/3 इंटू r डैश का मान था 4.25 प्लस 4.25 प्लस नहीं गुना का चिन्ह गुने 4.25 प्लस इस r का मान था
1 सेंटीमीटर। तो जाएगा 1 गुने 1 और प्लस एज का मान था 8। अब यहाँ हो जाएगा 3.14 इंटू 4/3 गुने 4.25, 4.25 और 4.25। तीनों को आप गुना करेंगे तो आ जाएगा 76.76, 56, 25 प्लस 1 एकम 1 और यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, गुना का चिन्ह होगा, मिस्टेक है। तो 8 एकम फिर हो जाएगा 8, कोष्टक बंद। 3.14 इंटू, अभी इसको हम लोग 4 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा सबसे पहले कि फिर 4 से गुना करते हैं तो 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1, 6 चौक 24 और 1 25, 5 चौके 20 और 2 22 के 2, हाथ में 2, 6 चौक 24 और 2 26 के 6, हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30 के 0, हाथ में 3 और 6 चौक 24 3 27 के 7, हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30। तो दशमलव हो जाएगा 2 2 4 2 6 अंक पर, 2 2 4 2 6 अंक पर और बटा हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा 8। फिर लिखेंगे 3.14। अब 3 से इसे भागा दे देते हैं पहले, तो हो जाएगा 10 तिया 30, 3 दूनी 6 दशमलव, फिर हो जाएगा दशमलव दे दिए तो 1 बचा, 1 पर 0 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो 1, 1 पर 6 16, 5 तिया 15, फिर 4 तिया 12, यही कर जाता है। चलिए आगे हम लोग को नहीं भी ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3.14 और इंटू हो जाएगा 102.354 प्लस 8। तो 3.14 गुनी 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1 और 1 0 1 110.354। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे। तो आइए हम लोग गुना करके चेक भी कर लेते हैं। एक तो हम लोग गुना नहीं किए, इससे आपको गुना कर लेना होगा। तो 11 चौक 44 की नहीं, यहाँ से गुना करना है तो जाएगा 110.354 और 314 यानी 3.14। 4 चौक 16 के 6, हाथ में 1, 5 चौके 20 और 1 21, 4 तिया 12 और 2 14 के 4, हाथ में 1, 4 0 0 तो 1 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 एकम 0, फिर 1 एकम 1, 1 एकम 1, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16 के 6, हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 3 0 0 तो हो जाएगा 0, हाथ में 1 था वो रह जाएगा। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 6 4 1 5, 5 2 7 4 11 के 1, हाथ में 1, 1 1 2 3 5, 5 4 6 11 के 1, हाथ में 1, 4 1 5, 4 1 5 और 1 6, 3 1 4 और 3 यानी दशमलव 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 अंक पर, यानी ये आ गया 346.51। अब प्रश्न में कह रहा था, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। प्रश्न में कह रहा था कि एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है और अभी हम लोग निकाले तो आ गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अतः बच्चे का उत्तर गलत है।